हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? तो प्यारे बच्चों, आज हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। तो एनसीईआरटी का हम क्लास 10 का 8.2 का सवाल नंबर 3 लेकर के चले हैं। कल हम आप लोगों को 2 नंबर का सारा ऑब्जेक्टिव जो था वो बता दिए थे। आज देखिए हम 3 नंबर सवाल लेकर चले हैं। कहता है कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 तो कौन a प्लस बी 0 डिग्री से क्या होना चाहिए? 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री के बराबर या 90 डिग्री से छोटा। इसका मतलब होता है कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा या 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, ये बराबर का ही चिन्ह लग रहा है कि है ही। और ये इसका मतलब इधर छोटा हो जाएगा या बराबर हो जाएगा, 90 के बराबर हो जाएगा या 90 से छोटा हो जाएगा। और कहता है बी जो है बी जो है ए से छोटा है, ए बड़ा है और बी क्या है? इधर जब भी होता है ये बड़ा होता है, इधर जब भी होता है इधर ये क्या होता है? छोटा होता है। तो कहता है कौन ए और बी का मान ज्ञात करें। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो दिया हुआ है उसको हम लेकर के चलते हैं। पहले देखिए हल करते हैं। पूरा सवाल लीजिए, सवाल में कोई दम नहीं है। आप लोग मौन अगर याद होगा तब tan a प्लस बी बराबर दिया है, कितना दिया है? √3। tan a प्लस बी बराबर कितना दिया है? √3। उसके बाद यहाँ देखिए, इसको पहले हल कर लेते हैं। tan a प्लस बी, tan कितनों डिग्री का मान √3 होता है? tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? यहाँ tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो यहाँ tan 60 बैठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका मान होता है tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3। और √3 के जगह पर क्या बैठा है? tan 60। √3 के जगह पर क्या बैठा है? अब देखिए ये tan और tan ये ऑटोमेटिक अपने आप कैंसिल हो जाएगा, या इधर गुणों में इधर भाग में ऐसा करना नहीं है। ये tan और tan ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। कट भी सकता है लेकिन कटने के बाद ये दिखता नहीं है। यह tan कैंसिल हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा। ये tan हमारे पास बचा क्या? a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। a प्लस बी बराबर, यहाँ बताया है कि a प्लस बी 90 के बराबर होगा या 90 से छोटा। तो 90 से छोटे निकला a प्लस बी का मान। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। कोई दिक्कत? चलिए पुनः फिर चलिए। फिर कहता है tan a माइनस बी बराबर 1/√3। tan a माइनस बी कितना डिग्री का 1/√3 होता है? tan 30 डिग्री की। यहाँ लिख दीजिए tan 30, लिख दिए, कोई दिक्कत? बराबर में लिख दिएगा tan 30 डिग्री बराबर 1/√3। 1/tan जैसे यहाँ पर tan कैंसिल होता है उसी प्रकार से tan यहाँ कैंसिल हो जाएगा। बचेगा हमारे पास क्या? a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। a माइनस बी बराबर, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ a प्लस बी बराबर 60 डिग्री निकाले, a माइनस बी बराबर कितना डिग्री निकला? 30 डिग्री निकाले। a माइनस बी बराबर कितना डिग्री निकाले? तो प्यारे बच्चों, हमको कहता है a और b का मान ज्ञात करने के लिए। ये सवाल पूरा VVI है, इस पर ट्रिपल स्टार लगा लीजिए या ट्रिपल VVI मार लीजिए। ट्रिपल VVI, ये पूरा बोर्ड मॉडल सवाल है। बहुत बार ये आ चुका है बोर्ड में, इस टाइप का बहुत बार आ चुका है। ये भी आ चुका है और इस टाइप का भी आ चुका है। तो प्यारे बच्चों, देखना नहीं भूलें। लाइक सब्सक्राइब जो अगर समझ रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल में बने रहने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। तो प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए एक समीकरण निकल गया, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो प्यारे बच्चों, a और b का मान हम हल करके निकाल सकते हैं। नहीं तो ये कम करते हैं, इसको समीकरण सेकंड, सॉरी गलती हो गया था, समीकरण सेकंड देना चाहिए। ये कम करते हैं, a इधर है ना, a बराबर ये माइनस में b है, इधर क्या हो जाएगा? 30 डिग्री प्लस बी। 30 डिग्री प्लस, हम आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि का तीसरा चैप्टर में बताए थे, प्रतिस्थापन विलोपन वज्र। तो ये प्रतिस्थापन वाला काम कर रहा है। ये को समीकरण फर्स्ट मान रहे हैं और ये को समीकरण को क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं ना। अब देखिए ये माइनस में था, इधर क्या हो गया? प्लस में हो गया। ए का मान क्या निकल गया हमारे पास? ए का मान निकल गया 30 प्लस बी। 30 प्लस ए का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। ए का मान समीकरण फर्स्ट में
रखने पर, ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो ए का मान समीकरण फर्स्ट क्या है, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ए प्लस बी बराबर, ए का मान हमारा कितना निकला है, यहाँ ए के जगह पर अब लिखेंगे 30 डिग्री प्लस बी, ये तो बी है बेन क्या है, यहाँ देखिए इसका ए के जगह पर, इस ए के जगह पर 30 प्लस बी रखें, 30 प्लस और उसके बाद यहाँ पर 60 डिग्री, तो 30 डिग्री ये प्लस में इधर आ क्या हो जाएगा, बी प्लस बी 2b यहाँ रख दीजिए, ये प्लस में इधर आ क्या हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 2b बराबर कितना डिग्री हो गया, 60 में 30 घटा 30, और गुणों में इधर आके b बराबर हो जाएगा 30/2, कट के हो जाएगा b बराबर 15 डिग्री, b बराबर, पहला आंसर निकल गया। कोई दिक्कत, इसी प्रकार से हम करते हैं कि आप b का मान यहाँ पर रख देते हैं, b का मान यहाँ रखेंगे 15 30 कितना हो जाएगा 45 डिग्री, b का मान यहाँ रखेंगे 15 और 30 कितना हो जाएगा 45 डिग्री, लिखिए b का मान रखने पर कहाँ रखेंगे, यहाँ पर a बराबर हमको कितना निकाले थे 30 प्लस बी, 30 डिग्री प्लस बी, 30 डिग्री प्लस b का मान कितना निकाले हम 15 डिग्री, b का मान हम कितना निकाले 15 डिग्री, तो यहाँ रखिए b का मान 15 डिग्री, 30 डिग्री और प्लस 15 डिग्री, a बराबर कितना डिग्री निकल गया 45 डिग्री, दोनों का मान निकल गया, a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री, b बराबर। तो प्यारे बच्चों फिर से हम इस सवाल को समझाने का प्रयास करेंगे, एक बार और समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए हमारे पास दिया हुआ था कि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो 0 डिग्री से a प्लस बी का मान 12 होना चाहिए और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ने के बाद 60 डिग्री पूरा है ना, 90 डिग्री छोटा है बड़ा है, 90 डिग्री क्या है छोटा है, 90 डिग्री क्या है छोटा है। अब देखिए प्यारे बच्चों tan a प्लस बी बराबर √3, √3 किसका मान होता है tan 60 डिग्री, tan कितना डिग्री का मान होता है, tan कैंसिल हो जाता है, a प्लस बी बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री, a प्लस बी बराबर, फिर दिया है tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो 1/√3 किसका मान tan 30 डिग्री, tan कैंसिल, a माइनस बी बराबर कितना डिग्री, ये माइनस में b है इधर आके, a बराबर 30 प्लस b, a बराबर, ये a का मान रख दिए किसमें समीकरण फर्स्ट में, a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है समीकरण फर्स्ट, a के जगह पर क्या रखे 30 प्लस बी, 30 प्लस रखे ना, ये प्लस में इधर आके b प्लस बी 2b, ये गुणोम था इधर आई 30 में 60 में 30 घटा 30 डिग्री, ये गुणोम था इधर आके 2 से कटाए कितना डिग्री निकला, कितना डिग्री, ये b का मान रख दिए यहाँ पर 30 प्लस 15 कितना डिग्री हो गया। प्यारे बच्चों ये हमारा क्लास 10th का 8.2 का 3 नंबर पूरा VVI सवाल जो हमारे बोर्ड परीक्षा में आने के लायक है, इसी प्रकार से सवाल हमारा आता भी है, और आप लोग इसको देखने के लिए नहीं भूलें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें। प्यारे बच्चों आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का दुलार प्यार हम लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। धन्यवाद। हेलो प्यारे बच्चों देखिए इसमें फिर से हम आप लोगों को 4 नंबर सवाल लेकर के चले हैं। 4 नंबर में है, कहता है कि बताइए कौन कौन सत्य या असत्य है। अगर असत्य है तो कारण सहित उत्तर दीजिए। कौन सहित उत्तर दीजिए, कारण सहित उत्तर दीजिए, कारण सहित उत्तर दीजिए। इसमें बताइए कि कारण अगर सत्य है तो किस कारण से सत्य है, असत्य है तो किस कारण से असत्य है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, जिस बच्चे को नहीं दिख रहा है अच्छे से वो अपना जगह को परिवर्तन करके देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर a और b का मान रखते हैं। सपोज दैट कहता है a प्लस बी को जोड़ने पर साइन a और प्लस साइन b के बराबर हो जाता है। आप लोगों को मानो कि इसको सोल्व करते हैं, यह तो है असत्य। इससे भी अगर सोचिए दिमाग से क्या सोचिए, अगर यहाँ पर मान के चलिए 45 डिग्री रख दिए, 45 डिग्री नहीं लिखे रख दीजिए वहाँ पर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, ये 30 हो गया, a का मान b का मान कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री, तो 60 और 30 कितना हो जाएगा, साइन 90 का मान कितना है 1, साइन 90 का मान 1। यहाँ पर दीजिए साइन यहाँ पर 30 डिग्री रखेंगे और यहाँ साइन 60 रखेंगे, नहीं रखेंगे,
और जोड़ के देखिए कि 1 के बराबर पुरता है, नहीं पूरेगा। ध्यान दीजिए, हम मानते हैं, इसको हल करने का प्रयास करते हैं। कारण का तान देने के लिए वह सत्य तो है क्या है ये कारण। मानो कि ए बराबर 30 डिग्री, बी बराबर 60 डिग्री। ए बराबर छोटा छोटा लिख रहे हैं सर, स्पेस थोड़ा कम है, ठीक है। मक्खी भी हमारे कैमरे पर आकर बैठते हैं बार बार, ठीक है। अब देखिए साइन ए का मान कितना डिग्री मान है 30 डिग्री, प्लस बी का मान कितना डिग्री 60 डिग्री। यहाँ पर साइन ए है, ए के जगह पर कितना डिग्री रखेंगे 30 डिग्री। यहाँ बी है तो यहाँ कितना रखेंगे 60 डिग्री। कोई दिक्कत? तो साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 का मान, इसको देखिए साइन 90 का मान 1 हो गया, साइन 90 का मान 1 हो गया। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 1 + √3 हो जाएगा। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है, तो ये गलत है कि सही है? गलत है सर, ये हो गया असत्य। इसका आंसर क्या हो गया? कारण दे दिए सर हम, क्या दे दिए? कारण। कि यहाँ सर रखने पर कोई भी मान रखिए, आप यहाँ पर रख दीजिए 45, यहाँ पर भी 45 रखिए, तब फिर भी आपका उत्तर नहीं पूरेगा। यहाँ पर रखिए 30 या यहाँ पर रखिए 60, ए का मान 60 डिग्री रख दीजिए, बी का मान 30 डिग्री रख दीजिए, तब फिर भी आपका नहीं पूरेगा, ठीक है। इसीलिए क्या है? असत्य, क्योंकि बराबर हुआ नहीं, बराबर हुआ, इसीलिए क्या है? असत्य। प्यारे बच्चों 2 नंबर सवाल लेके चले हैं। कहता है थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। ध्यान दीजिए, साइन कहता है, यह सत्य को सत्य बाद में बताएंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। बताइए साइन 30 का मान, साइन 0 का मान क्या होता है? कोई दिक्कत? साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान, साइन 90 का मान। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ से यह 0 था, फिर बढ़ा, इसमें भी इससे भाग दीजिएगा तो इससे ज़्यादा ये मान प्राप्त होगा, इसमें भी इससे भाग दीजिएगा तो इससे ज़्यादा मान प्राप्त होगा, और बढ़ते बढ़ते कहाँ चला गया? 1। तो इसीलिए आपको जानना है कि थीटा में अगर वृद्धि होता है तो साइन थीटा के भी मान में वृद्धि होता है। तो यह क्या हो गया? सत्य। यह क्या हो गया? कारण दे दिए। कारण को दिक्कत? 0 डिग्री का मान 0 था, लेकिन 90 डिग्री का मान कितना निकला? 1 निकला। इसीलिए थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में क्या होता है? वृद्धि होता। चलिए अगला चलते हैं। अब कहता है थीटा के मान में वृद्धि होने पर कोस थीटा के मान में वृद्धि होता है। लिखते हैं कोस थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। कोस 0 डिग्री हम बताए थे, जो कोस 0 डिग्री का मान होता है वह साइन 90 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? ये इधर से उल्टा दीजिए, इधर चला दीजिए। यहाँ पर 90 का मान है, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ √3/2 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 1/√2, यहाँ क्या आ जाएगा 1/2 हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? प्यारे बच्चों ये कहता क्या है? थीटा के मान में वृद्धि होने पर कोस थीटा का मान में वृद्धि होता है। सर हो कह रहा है, ये तो घटते जा रहा है। ये देखिए 1 था, √3/2 आया, 1/2 आया, फिर 2 आया, लास्ट आते तो 0 हो गया। 0 हो गया तो सर थीटा के मान में वृद्धि होने पर कोस थीटा का मान वृद्धि नहीं होता है, कमी होता है। थीटा के मान में वृद्धि होने पर कोस थीटा का मान क्या होता है? कमी होता है। यहाँ पर लिख दीजिए असत्य। क्या लिख दीजिए? यहाँ पर लिखना चाहते हैं क्योंकि थीटा के मान में वृद्धि होने पर थीटा के मान में वृद्धि होने पर कोस थीटा का मान घटता है। कोस थीटा का मान यहाँ आप लिख भी सकते हैं कि बढ़ता है, कोई दिक्कत? सत्य तो है बे, क्या है ना रे? तो ये घटेगा कि बढ़ेगा प्यारे बच्चों? ये सर बढ़ेगा, और ये क्या होगा? घटेगा। यहाँ देखिए, क्योंकि थीटा के मान में वृद्धि होने पर थीटा कोस थीटा का मान क्या होता है? घटता। कोई दिक्कत? चलिए अब चलते हैं थीटा। चलिए 4 नंबर सवाल, ऑब्जेक्टिव के रूप में ये सब सवाल है। 4 नंबर में कहता है थीटा के सभी मानों में साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर होता है। अब बताइए हमको, आप लोग ही बताइए, अगर साइन 0 डिग्री लेंगे, साइन 0 का मान कितना होता है? दोनों बगल 0 लिए, पहले 0 ये शुरुआत करते हैं। ध्यान दो, दोनों
सभी ध्यान दीजिए, सभी बच्चे, हमारे ऑनलाइन वाला भी बच्चे ध्यान दीजिए, ऑफलाइन वाला भी ध्यान दीजिए। यहाँ पर भी जीरो रखें, यहाँ पर भी जीरो रखें, ठीक है। यहाँ साइन थीटा बराबर कोस थीटा है ना, तो यहाँ साइन थीटा बराबर कोस थीटा यहाँ पर लिख देते हैं। साइन थीटा बराबर कोस थीटा, साइन थीटा बराबर थीटा के जगह पर दोनों बगल जीरो धर दीजिए, इधर भी 0 डिग्री, इधर भी। प्यारे बच्चों, साइन 0 का मान होता है 0, लेकिन कोस 0 का मान क्या होता है? कभी ये दोनों बराबर होगा? कभी बराबर होगा? लेकिन एक मान बराबर होता है, साइन 45 और कोस 45। साइन 45 का भी मान 1/√2 और कोस 45 का भी मान 1/। तो प्यारे बच्चों, लेकिन सभी मान बराबर नहीं होता है। 0 डिग्री रखें, ठीक है, ये भी बराबर नहीं हुआ। तंटा देखते हैं, साइन थीटा बराबर कोस थीटा, 30 डिग्री मान रख के देखते हैं। साइन 30 कोस 30, साइन 30 का मान 1/2, कोस 30 का मान √3/2। देखिए है कि नहीं है? कभी ये दोनों बराबर होगा? सभी मान इसीलिए बराबर नहीं होता, इसीलिए क्या है? असत्य है। इसीलिए क्या है? तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोग समझते होंगे तो बीच बीच में जरूर कहेंगे, कमेंट करिए। लेकिन आप लोग वीडियो तो जरूर देखते हैं, नहीं तो कमेंट करते हैं, नहीं तो लाइक करते हैं। देख लेते हैं, नहीं लाइक करने के लिए लगता है भूल जाते हैं आप लोग। इसीलिए बीच बीच में हम आपको याद करवाते हैं कि लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, थोड़ा सर बार बार वीडियो एक देखने के लिए सब्सक्राइब भी कीजिए। तो प्यारे बच्चों, 4 नंबर तक हो गया। एक 5 नंबर लास्ट है ऑब्जेक्टिव प्रश्न, बताइए। कहता ए का मान 0 डिग्री, कोट ए परिभाषित नहीं है, सत्य है को सत्य है। कोट ए बराबर क्या होता है? कुछ नहीं। कोट ए बराबर, यहाँ कोट ए का मान तो नहीं दिया है, 0 डिग्री रखेंगे, क्योंकि ए बराबर कतः दिया है 0 डिग्री, तो ए के जगह पर क्या रखें? 0 डिग्री। कोट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होता ही है, अपरिभाषित, अपरिभाषित या परिभाषित नहीं, परिभाषित नहीं। जो जिसका परिभाषा नहीं हो उसे क्या कहा जाता है? अपरिभाषित, ठीक है। अपरिभाषित, यह इसका मतलब क्या है? सत्य है। अब सर कहिएगा कैसे सत्य हो गया? आप तो पगला उगला गए क्या सर जी? पगला नहीं गए सर, आप लोगों को एक सूत्र बताए थे, जगह दिख रहा होगा तो हम बताते हैं। कोस थीटा बराबर सूत्र बताए थे, कोस थीटा बटे साइन थीटा। देखिए अगर छोटा छोटा दिख रहा होगा, कोस थीटा बटे, तो कोट 0 डिग्री का मान, ठीक है, कोट 0 डिग्री का कोस 0 डिग्री बटे साइन 0 डिग्री। यहाँ जब 0 दिए तो यहाँ 0 0 देना पड़ेगा। अब बताइए प्यारे बच्चों, कोट 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है? कोस 0 डिग्री मान 1 होता है, और साइन 0 डिग्री मान कितना होता है? 0। प्यारे बच्चों, कोई भी संख्या में अगर 0 से भाग दिया जाता है तो उसका मान अपरिभाषित अर्थात इन्फिनिटिव होता है। यही यहाँ पर सिद्ध किए। ये कारण आप उतार के यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अगर समझ गए होंगे, फिर से हम बार बार एक ही बात कहेंगे सर, जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिए, अपने अपने ग्रुपों में, अपने अपने फ्रेंडों के बीच में शेयर जरूर करें। प्यारे बच्चों, आप लोगों के साथ हम मेहनत में लगे हुए हैं, आप लोग मेरे साथ लगे रहिए। और आप लोगों को जो 2026 में एग्जाम होने वाला है, 2026 को 17 फरवरी से जो एग्जाम चालू होने वाला है, उस पर हम आप लोगों को दशमलव वाला ग्राफ जरूर बताए हैं। जिस बच्चे को कहना है कि सर मौन हम लोग निकालते हैं लेकिन दशमलव में निकलता है, उसका ग्राफ हम कैसे खींचे, तो प्यारे बच्चों उसको खींचने के लिए बताया गया है। आप लोग हमारे LMP ऑनलाइन क्लासेस में सर्च करके जरूर देखिएगा सर, बहुत आसान से समझाया गया है, कॉपी पर बताया गया है। धन्यवाद।